माँ, क्या हमारा कोई और है? तुम्हारी एक बहन है और तुम्हारे एक जीजा जी हैं। बहन और जीजा जी, अब तुमने तो कभी समाचार नहीं बोले, कभी नहीं बताया कैसे हैं हमारे जीजा जी और बहन। बहुत हट करने लगे तो माँ को लगा भगवान संभाल करेंगे, बालक का विश्वास भी कभी न टूटने पाए। पर मामा प्रयागदास जी थे ना, अपनी माँ से सुना करते थे। बड़ा गरीब परिवार था, बहुत गरीब परिवार, मिथिला के निवासी थे। तो अपनी माँ से, अपनी महतारी से पूछते हैं, माँ क्या हमारा कोई और है? सबके घर में अच्छा खाने को है, घर घर में माँ काम करती थी, तो माँ ऐसे सूखी रोटी खाने को मिलती है, अपना कहने वाला कोई नहीं, सबके घर में नातेदार रिश्तेदार आते, मेहमान आते हैं, हमारे घर में कोई मेहमान नहीं आता। अब बेचारा वंचित, आर्थिक रूप से विपन्न व्यक्ति को आप जानते हैं, सब चढ़ते सूर्य भगवान को ही सब नमन करते हैं। अब क्या कहें, बालक के मन में बड़ा अभाव महसूस होता, कोई मैत्री भी नहीं करता, कोई मित्र भी नहीं, अपना कहने को हमारा कोई नहीं है क्या माँ? तो उन्होंने बोला, है ना। माँ बड़ी भक्ता थी, श्री मिथिलेश कुमारी जी को अपनी बिटिया मानती थी, क्योंकि जनकपुर के वासी सब उन्हें अपनी लाडो, अपनी लाली ही मानते। उन्होंने कहा, तुम्हारी एक बहन है और तुम्हारे एक जीजा जी हैं। बहन और जीजा जी, अब तुमने तो कभी समाचार नहीं बोले, कभी नहीं बताया कैसे हैं हमारे जीजा जी और बहन। तो बेटे का मन शोक में न डूब जाए, माँ ने उसे भगवत संबंध से भर दिया और कहा, ऐसे तुम्हारे जीजा जी हैं त्रिभुवन में, किनको कहें। अस स्वभाव कहूँ सुनहूँ न देखूँ, अस स्वभाव कहूँ सुनहूँ न देखूँ, केहि खगेश रघुपति समलेखूँ, केहि खगेश रघुपति समलेखूँ। अति कोमले रघुबीर स्वभावो, यद्यपि अखिल लोक कर राहु। भगवान का स्वभाव, तुम्हारे जीजा जी हैं, तुम्हारी जीजी हैं। कौन? सिया जीजी। अरे अब बालक, हम कब मिलेंगे बेटा? एक दिन मिलेंगे, कभी जीजा जी आएंगे या तो फिर तुम जीजा जी के पास जाओगे। अब बालक की ठसक बढ़ गई, मित्रों के बीच में हतोत्साहित सा रहता था, क्या मेरे जीजा जी से बढ़ के कोई वैभव होगा? मेरे जीजा जी तो ऐसे हमारे सरकार हैं। और भैया खूब जब बातें सुनी, नित्य नूतन भगवान से प्रेम बढ़ने लगा। क्यों? अब क्या हुआ, थोड़े एक दिन थोड़े समझदार हुए तो जिद करने लगे, हमें, हम कहाँ पे, अयोध्या के राजा है ना, हम अवध जाएंगे दीदी से मिलने, दीदी तो आती नहीं, तो हम राम जी से मिलने जाएंगे, अपने जीजा जी से मिलने जाएंगे। बहुत हट करने लगे तो माँ को लगा भगवान संभाल करेंगे, बालक का विश्वास भी कभी न टूटने पाए। पर जब बालक भगवान की खोज में जाएगा तो अवध जैसे स्थान पे कभी न कभी कोई संत टकरा जाएंगे और वो समझा देंगे राम जी का तत्व से स्वरूप। तो माँ ने विश्वास बढ़ाया, हाँ बेटा भगवान अवश्य, जीजा जी अवश्य मिलेंगे, और ऐसे कह के उसका विश्वास बढ़ा के अयोध्या की तरफ भेज दिया। माँ ने भी देखा, भगवत भक्ता माँ को ये लगा, और साथ में कसार के लड्डू बना के दिए, है ना। आप लोगों ने पाए हैं कभी? कैसे बनते हैं? हाँ, ये देखो पीछे इनके यहाँ बनते हैं, चावल के आटे के बनते हैं, है ना भैया, उसके लड्डू। तो माँ ने बना के दिए, अब दीदी जीजा जी को देने हैं। इतने आनंदित हो गए मार्ग में चलते चलते, और जब अयोध्या पहुँचे, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, और वहाँ प्रवेश करते ही प्रेम उन्मत्त अवस्था में हो गए। हर किसी से पूछते, महाराज दशरथ जी के
जो कुमार हैं वो कहाँ मिलेंगे? भोले भाले 150-200 वर्ष पुरानी बात है। अब इतने भोले भाले किसी भक्त को देखते तो अयोध्या के निवासी कहते भाई अयोध्या तो यही शहर है, प्रमुख शहर में चले जाओ, और राम जी तो यहाँ कहीं भी मिल जाते हैं, अयोध्या है भैया। सब बताते हैं। यहाँ के राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी हैं ना, उनके जो बड़े कुमार हैं वो मेरे जीजा जी हैं, और मैं मिथिला का आया हूँ और सियाजू हमारी जीजी हैं। ऐसा भाव अवधवासियों को समझते देर न लगती। अच्छे कोई साधु संत मिलते, अब हर जगह ढूंढा, मैं पूछता घूम रहा हूँ, वो मिल नहीं रहे, तो थोड़ा हतोत्साहित होने लगे। थोड़ा बोला भाई आप तो हमारी कोई खबर नहीं लेते, लोग यहाँ पे बातें करते हैं, वो बातें हमें समझ नहीं आती कि वो खुद ही समझ जाते हैं, जो तुम्हारे जीजा जी दीदी हैं। और उस समय जब उनको लगा भक्त की विकल अवस्था हुई, उत्कंठा बढ़ी, तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जय जयकार सुनी, और हाथी पे बैठ के भगवान रामचंद्र भगवान आए और सियाजू मिली। भैया माँ ने कुछ भेजा है क्या? तो उन्होंने बोले कसार के लड्डू भेजे हैं जीजा जी के लिए और आपके लिए। ठाकुर जी ने अपने हाथों में वो लड्डू ले लिए। यहाँ से श्री प्रयागदास जी नाम था उनका, किसने नाम पढ़ा दिया? परम पूज्य भाई जी लिखते हैं कि सारी दुनिया उन्हें मामा जी कहने लगी कि सिया अम्बा जग जननी जानकी, तो उनके भाई मामा हुए ना। अब चंद्रमा जी को आप मुझे बोलो पूरी दुनिया क्या कहती? चंदा मामा दूर के। तो आपके चंदा मामा कैसे लगे? मामा कैसे लगे? मामा ऐसे लगे, भगवती लक्ष्मी जी जब सागर मंथन में समुद्र महाराज पे कृपा करके कि उन्होंने पुत्री के रूप में मांगा था, तो लक्ष्मी जी समुद्र में जब प्रकट हुई तो समुद्र से भगवती जब निकली तो समुद्र कन्या कहलाई। तो सारे जो त्रिलोकी के रत्न थे वो समुद्र में शाप के कारण, दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण, क्योंकि सब देव श्रीहीन हो गए, तो आप सब समुद्र में, महासमुद्र में समा गए। सागर मंथन के बाद एक एक रत्न निकले, तो चंद्रमा जी भी समुद्र से प्रकट हुए और भगवती लक्ष्मी जी भी समुद्र से प्रकट हुई। तो दोनों क्या हो गए? भैया बहन हो गए। तो इसलिए लक्ष्मी जी के भाई होने से चंद्रमा जी को सब क्या कहने लगे? चंदा मामा। तो अब चंद्रमा जी को कभी आप बड़े प्रेम से कहोगे ना मामा जी आप कैसे हो, तो मामा जी प्रसन्न हो जाएंगे। संबंध जोड़ना तो सबको अच्छा लगता है, देव शक्तियाँ तो संबंध को बड़ा पसंद करती है। कई लोग कहते हैं हमारे हनुमान जी भाई लगते हैं, तो हनुमान जी स्वीकार कर लेंगे उस संबंध को। समझते हैं आप इस बात को? तो मामा जी नाम पड़ा। एक खाट लेके चलते थे वो, है, और खाट पे जब सोते थे तो क्या कहते थे? नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, और प्रयागदास अलमस्ता सोवे राम लला का सरवा। श्री रामचंद्र भगवान के साले बन के पूरी दुनिया के क्या बन गए? मामा जी। हमारे बक्सर वाले सरकार तो मामा जी थे ना। भगवत संबंध, भगवान हमारे पूरे के पूरे हैं। जिस काल में उस संबंध की जागृति कर लो, भगवान का मिलना आप लोगों को कदाचित मुश्किल लगे, संबंध की जागृति होने पे वो सरलतम बन जाता है उनका मिलना। संबंध जगाना सबको आता है। इस संसार के व्यक्ति को संबंध नहीं पता। मौसी कौन पता है ना, बुआ कौन, कोई भी संबंध मान सकते हैं। कई भक्त मिले, एक भक्त मुझे कहते हुए राम जी को चाचा जी मानता हूँ। मैंने कहा बढ़िया, मतलब माँ सियाजू आपकी चाची हैं? हाँ, ये मुझे नहीं। फूफा जी को ही मानता हो तो मुझे पता नहीं, बुआ अगर सिया जी को मानता है तो।
पर मुझे लगता है कि वहाँ के लोग मानते होंगे, मिथिला के लोग, कई लोग जो सियाजू को बहन मानते होंगे, तो उनके बच्चे क्या बुआ जी, तो सियाजू बुआ जी है। अब श्री कृष्ण को दादाजी मानने वाले संत है कि नहीं है, ये भाव भी है ठाकुर जी। तो फिर तो मुझे ऐसे लगे कोई श्री कृष्ण को दादाजी माने तो फिर हम क्या लगे समझ रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए कुछ भी मान लो, अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक, और खीजे दीने परम पद, रीझे दीनी लंक। बाबा तुलसी, हमारे बाबा कहते हैं कि बड़ी अंधाधुंध सरकार है, हैं? निशंक हो के भजो, जब खींच जाएंगे, खींचने पे परम पद दे देते हैं, और रीझने पे, खींचे रावण पे तो परम पद दिया, जो बड़े बड़े भजन करने वाले को मिलता है। और विभूषण जी अभी तक राज कर रहे हैं, रीझे दीनी लंक, समझ रहे हैं? इसलिए भजन करना, उनसे संबंध सब प्रकार से लाभदायक होता है।